अब हालात सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं, तनाव जमीनी स्तर पर भी बना हुआ, यानी साफ है एक तरफ बातचीत की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ तनाव भी चरम पर बना हुआ है, क्रिएट किया गया है। इसे साइकोलॉजिकल वॉर की तरह देखा जा रहा है। प्रेशर ना, दिमाग में बार बार चीजें बोलते रहना, सामने वाले को ऐसा फील करा देना जिससे वो एकदम तनाव में आ जाए। वही चीज इस वक्त अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह संभावित वार्ता जिसकी उम्मीद की जा रही है कोई ठोस नतीजा निकाल पाएगी, कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं, या फिर जो हालात हैं वो और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे। क्या कहती है कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के बयानों में थोड़ी असमंजस भी नजर आई। एक तरफ उन्होंने बातचीत की संभावना जताई तो वहीं दूसरी ओर यह भी कहा कि बातचीत धीमी है और अगली बैठक यूरोप में भी हो सकती है। 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बाद जब पहली बैठक हुई तो कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, भरोसे की कमी साफ दिखी। यही वजह है कि दूसरी वार्ता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ ईरान दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। और इसी बीच बातचीत की टेबल पर बैठने की मजबूरी भी दोनों को है। आने वाले 48 घंटे तय करेंगे क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर बाजी पलट देगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले 2 दिन में बातचीत सच में होती है, और अगर होती है तो क्या इससे युद्ध के खतरे को टाला जा सकेगा या फिर तनाव और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जारी तनाव के बीच इसके खुलने की उम्मीद कूटनीति पर अब टिक गई है। अमेरिका ईरान बातचीत फिर शुरू हो सकती है, जिस पर सबकी नजर है। इधर सऊदी अरब भी नाकेबंदी को लेकर प्रेशर बना रहा है, यानी सऊदी अरब भी अब फ्रंट पर धीरे धीरे आ रहा है और फ्रंट पर खेलना चाह रहा है। इसके अलावा 3 और देश पहल कर रहे हैं। कौन से वो देश हैं वो समझिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वो 3 देश कौन से हैं जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर पूरा गुड़ागड़ित करते हुए नजर आ रही है। आपको नजर आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सऊदी अरब ने क्या किया है, सऊदी अरब जो है वो प्रेशर बना रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल सके। दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन पहल कर रहा है, अमेरिका को छोड़ चुका है बीच रास्ते में, उस भंवर में धकेल दिया है कि आप फंसिए, हमें नहीं कूदना है उसमें। और वो ये कह रहा है कि हम बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझा लेंगे, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा उसके बाद हम एक नई रणनीति के तहत इसको लेकर काम करेंगे और एक बड़ा मैसेज देंगे। वहीं चीन की भी सक्रियता जो है देखने को मिल रही है। सक्रियता इस हिसाब से है कि पहले तो उसका जो शिप वापस हुआ था, उसके बाद से उसके शिप्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहुंचते हैं और फिर वहां से निकलते भी हैं, और फिर मैसेज क्लियर आता है चीन की तरफ से कि इस तरह का जंगल राज नहीं चलेगा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर प्रेसिडेंट, यह सीधा चैलेंज है चीन की तरफ से। हालांकि चीन के दौरे पर भी डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं, लेकिन अब इन देशों ने क्या किया है, इससे पूरी की पूरी एक प्रेशर क्रिएट करने का काम किया है, चाहे वो सऊदी हो, चाहे फ्रांस और ब्रिटेन हो, चाहे चीन हो। और चीन किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईरान के साथ खड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है। इस बीच आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है, इसमें आपको ये युद्धपोत नजर आ रहे होंगे, अमेरिका का झंडा जो है आपको नजर आ रहा होगा, उसका साथ ही साथ ईरान, वो शिप्स जो है आपको नजर आ रही है। दरअसल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज
की पूरी गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से नाकेबंदी की गई है। नाकेबंदी जब की गई है तो इसमें एक ईरानियन शिप जो है वो पहुंच रही होती है। अब ये जो चीजें हैं, जब ये शिप वहां से गुजर रही है तो उसे वापस मोड़ दिया जाता है। जो छोटी छोटी शिप्स हैं अमेरिका की, वो सीधे चेतावनी देते हैं कि यहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। इस एआई जनरेटेड के जरिए, इस वीडियो के जरिए यही मैसेज देने की कोशिश की गई है। यानी ट्रंप की नाकेबंदी को ठेंगा दिखाकर होर्मुज से गुजरे ईरानी जहाज और अमेरिका देखता रह गया, क्योंकि ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है ईरान की तरफ से कि आपने तो नाकेबंदी कर दी, हम आ रहे हैं, और ऐसे समझिए कि वो उनको मुंह चिढ़ाकर भाग जा रहे हैं। यानी अगर उनको जाना है तो वहां से वो क्रॉस भी कर जा रहे हैं ईरानियन शिप्स। ये दावा ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। चाइनीज शिप्स जो हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ चले जा रहे हैं। तो नाकेबंदी काहे का है? वो नाकेबंदी तो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से भी अमेरिका की थू कह सकते हैं कि वो भी हो रही है। साख पर सवाल आ गया अमेरिका की। यानी अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जो शुरू की, नाकेबंदी के पहले दिन इसका असर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। माहौल तो बना, युद्धपोत नजर आए, नौसैनिक जो है वो नजर आए, होर्मुज से कई जहाज इस दौरान गुजर गए और दावा किया गया कि कई ईरानी जहाज भी इसमें शामिल हैं। ईरान ने होर्मुज से अपने शिप को निकाल लिया है। ये ईरान की तरफ से दावा जो है वो किया गया, जो हमने आपको एआई जनरेटेड वीडियो दिखाया। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध के बीच अब जो है कूटनीति की हलचल तेज हो गई है। 10, 20, 30 नहीं, 33 साल बाद वो तस्वीर सामने आई है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। वॉशिंगटन में आमने सामने बैठे इजराइल और लेबनान। सवाल ये, क्या ये शांति की शुरुआत या सिर्फ एक रणनीतिक विराम है? क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान की अगर बात करें, दक्षिण लेबनान की तरफ अगर बात करें तो हमले करता हुआ नजर आ रहा है, हिजबुल्लाह को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जंग के बीच उम्मीद की किरण जो है वो थोड़ी सी नजर आ रही है। वो ऐसे समझिए कि एक बंद कमरा है और उसमें एक छोटी सी धुंधली सी रोशनी जो है वो देखने को मिल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इजराइल लेबनान में सीधी बातचीत है, वॉशिंगटन में हाई लेवल मीटिंग होनी है। 1993 के बाद करीब 33 साल बाद दोनों आमने सामने होंगे, जहां पर जंग के बीच शांति की कोशिश की जा रही है कि आओ भैया बैठो, अब रास्ता निकाल लेते हैं। हिजबुल्लाह जो कर रहा है ठीक है आप, लेकिन हमें इसमें मत घसीटो। हिजबुल्लाह और शांति डील पर चर्चा जो है वो की जा रही है और इन सब का क्रेडिट एज इट इज एज यूजुअल अमेरिका। कहा जा रहा है कि अमेरिका की पहल पर दोनों ही देश एक टेबल पर आए और इसकी वजह से सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा? इजराइल लेबनान के बीच बातचीत, 33 साल बाद सीधी बातचीत, क्या बदलेगा समीकरण? वॉशिंगटन डीसी के पावर कॉरिडोर में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या मिडिल ईस्ट का सबसे जटिल टकराव अब किसी मोड़ पर पहुंच गया है? अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो की पहल पर इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग ने 33 साल पुरानी खामोशी को तोड़ दिया है। 1993 के बाद पहली बार सीधी बातचीत, और वो भी ऐसे वक्त में जब बॉर्डर पर गोलियां बोल रही हैं और आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच एक अहम बैठक कराई। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत शुरू करना है ताकि चल रहे संघर्ष को कम किया जा सके।
ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला भी शुरू कर रखा है। ऐसे हालात में यह बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक संदेश है कि जंग के बीच भी बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होते। बैठक में 3 बड़े एजेंडे सामने आए। तत्काल सीजफायर की संभावना, हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करना और इसराइल लेबनान के बीच लॉन्ग टर्म पीस डील। सूत्र साफ बताते कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे दबाव के बाद तेल अवीव को झुकना पड़ा। यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सुपर पावर का स्ट्रेट मैसेज था, अब बातचीत करो। बातचीत वॉशिंगटन में चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी खतरनाक है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर रखा है। बिन्त जुबैल जैसे इलाकों में लगातार एक्शन जारी है। बेरूत पर हमलों की तीव्रता थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।